फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तजकर, फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तजकर चले हैं पार गगन, निराले अपने वतन, निराले अपने वतन, फरिश्ता रूप रचकर। ओम शांति। आदरणीय शीला बहन जी आज हमें फरिश्ता स्थिति का गहरा अनुभव भी कराएंगी और वो फरिश्ता स्वरूप की स्थिति हम चलते फिरते मेंटेन कर सके, इसके लिए हमें मार्गदर्शन भी देंगी आदरणीय शीलू दीदी। ओम शांति। बाबा ने इस संगम युग पर हमें भविष्य का लक्ष्य तो बहुत ऊंचा दिया है। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण बनना है, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। पर उस भविष्य स्वरूप के लक्ष्य से पहले हमको क्या क्या बनना है? ब्राह्मण तो बन गए, ब्राह्मण बनना है अभी तो ये नहीं कहेंगे ना कि बनना है या बन गए। ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण की क्या क्वालिफिकेशंस होती है वो तो हम सभी जानते हैं ना, तभी ब्राह्मण कहलाएंगे। खाली बाबा बाबा शिव बाबा कहना ही ये ब्राह्मण स्थिति नहीं है। शिव बाबा में निश्चय भी पक्का चाहिए, पर साथ साथ जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं उस श्रीमत का भी पालन अवश्य हो, तब कहेंगे कि सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा की आदि रचना। तो हम सभी ब्रह्मा की आदि रचना हैं। हमारे द्वारा शिव बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं और उस नई दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक ही परिवार होगा। लक्ष्मी नारायण माता पिता के रूप में पालनहार, जिनकी आज तक पूजा होती है, पालनहार के रूप में न विष्णु का ही वो रूप है और विष्णु को पालनहार कहते हैं। इसलिए विश्व ही एक परिवार जैसा है वहाँ, जिसमें लक्ष्मी नारायण माई बाप, राजाई भी उनके पास है, धर्म सत्ता भी है, राजाई की भी सत्ता है और परिवार ही सारा विश्व ही परिवार है। वो सत्युगी आदि की रचना के लिए बाबा हम बच्चों को निमित्त बना रहे हैं। तो कैसे राजाई स्थापन होती है, कैसे धर्म स्थापन होता है, कैसे परिवार स्थापन होता है, वो भी बाबा ने बताया। धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने पवित्रता के बल पर ही धर्म की स्थापना की।
इसीलिए दैवी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता अनिवार्य है। तो बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता की कितनी ऊंची बातें दी है। ये ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन, ब्रह्मचर्य केवल काम विकार को जीतना ही नहीं है, परंतु ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा जैसा आचरण। तो ब्रह्मा ने जो किया वो हम सबको करना है। संगम पर ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी धारणा है ब्राह्मणों के लिए। तभी सत धर्म की स्थापना हो सकती है। फिर राज्य की स्थापना कैसे होती है? जब भी कोई नया राज्य स्थापन होता है तो उसके लिए नियम, कानून, मर्यादाएं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा तैयार होता है। तब जाके वो नया राज्य घोषित होता है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को उस दैवी राज्य के लिए बहुत सारे नियम मर्यादाएं दिए हैं। तो ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सब ब्रह्मा से संबंधित है। ब्रह्मा माना आदि। तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मचर्य, और सबसे ऊंचा जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, ये बाबा ने हमें दिया है, जिसको हम धारण करते हैं और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाते हैं। तब राज्य की स्थापना हम कर सकते हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं बहुत सारे पद हैं। अपने पुरुषार्थ अनुसार जो पद आप पाना चाहो पा सकते हो। और फिर परिवार कैसे स्थापन होता है? बाबा ने उसके लिए आत्मिक दृष्टि हमें दी है। आत्मिक दृष्टि और परमात्मा की याद। आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि और एक पिता की याद, ये परिवार की स्थापना करती है। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। इसीलिए जितने भी दुनिया में भेद हैं, जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद, जिन भेदों के कारण आज कितना विघटन हो गया सारे संसार में, सब अलग अलग हो गए हैं। और बाबा इन सब को एक कर रहा है, क्योंकि वहाँ एक ही परिवार होगा। इसीलिए आत्मा की दृष्टि हो और शिव बाबा की याद हो। तो कैसे बाबा ये स्थापन कर रहे हैं, और जो इसमें अपने आप को पूरा सम्मिलित करते हैं वो पक्के ब्राह्मण बनते हैं। फिर ब्राह्मण तो बने, या कहेंगे पुरुषार्थी तो हैं, कभी कभी भूले होती है, कभी कभी ऊपर नीचे स्थिति होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये 4 अलंकार ब्रह्मा को नहीं दिए, ब्राह्मणों को नहीं दिए, किसको दिए हैं? विष्णु को दिए हैं, क्योंकि वो लक्ष्य है कि ये 4 अलंकार धारण करके वो बनते हैं। ये 4 अलंकार भी 4 सब्जेक्ट्स की निशानी है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो स्वदर्शन चक्र है ज्ञान, फिर गदा है योग, स्थिर एक रस अवस्था, और पदम है, कमल है, धारणा, और शंख है सेवा। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट्स में हमें 100 मार्क्स लेनी है। तभी हम विष्णु समान बन सकेंगे। तो ब्राह्मण
को फिर क्या लक्ष्य मिलता है? बाबा कई बार कहते हैं सी फादर एंड फॉलो फादर। ब्राह्मण बनने के बाद ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, संपन्न बने, फरिश्ता बने, तो मुझे भी ऐसा बनना है। तो सी फादर फॉलो फादर, शिव बाबा को याद करो और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। शिव बाबा को भी हम याद करके उनके भी समान बनते हैं, जिसको बाबा कहते हैं बाप समान। तो ब्राह्मण बनने के बाद बाप समान बनना है, ये अंतर में धुन लग जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा को ये धुन लगी थी, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि शुरू शुरू में जब साक्षात्कार होते थे तो स्वर्ग के साक्षात्कार तो बहुत हुए, श्री कृष्ण के साक्षात्कार बहुत होते थे, वैकुंठ के, श्री लक्ष्मी नारायण के, राजाई के, सतयुग में कैसे राजाई चलेगी, क्या क्या होगा, वो सब बहनें ध्यान में जाकर के सब देखती थी और उस अनुसार वो साकार में आकर के वैसे ड्रामा करती थी, पाठ बजाती थी। धर्मराज की भी सजाएं क्या होती है, कैसी होती है, वो भी देखती थी और उस अनुसार यहाँ वर्णन भी करती थी। तो वो तो सब साक्षात्कार होते थे, लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी ने किया। वो भी बाबा ने एक बार एक विशेष मौन बट्टी रखी थी, जैसे आपके लिए भी रखी है, और सबको कहा बिल्कुल 8 दिन एकदम मौन में रहना है, यज्ञ में 14 साल की बट्टी में। और उसमें फिर दादी मनोहर दादी बताती थी कि कैसे सबको जो भोजन मिलता था ना, वो भी सब सफेद सफेद सफेद, जैसे चावल है, दाल है, सफेद, मतलब वो बस वही भोजन, बहुत खट्टा तीखा लाल वाल वो सब नहीं, सब बहुत ही सात्विक है। तो वही भोजन 8 दिन उन्होंने खाया और संदेश आया था कि इस बट्टी में बाबा कुछ नया अनुभव कराएंगे। तो गुलजार दादी उसमें थी, छोटी थी वो, तो वो भी इस बट्टी में बैठी। तो सबसे पहले गुलजार दादी तो वैसे ही ट्रांस मैसेंजर थी, वैसे ही शुरू शुरू में पहले दिन आई बाबा के पास और बाबा की उनको दृष्टि मिली और वैकुंठ का साक्षात्कार किया। तो शुरू से ये वरदान तो उनको था ही, लेकिन वो वैकुंठ ही देखती थी। लेकिन जब इस बट्टी में उसने भाग लिया तो कैसे एक दिन एकदम से ध्यान में गई और सफेद सफेद दुनिया देखी। नहीं तो स्वर्ग तो रंग बिरंगी दुनिया है, लेकिन सफेद सफेद दुनिया एकदम जैसे चांदनी। एक चांद की चांदनी भी कितनी हो जाती है, फुल मून की जो रात होती है, और अगर हजारों चांद मिलाए जाए और उसकी चांदनी हो, जैसे कई बार चांदनी की लाइट भी जलाते हैं ना, फोकस लाइट, कई बार एकदम चांदनी जैसी पता दिखाई देती है। तो उस प्रकार से उसने देखा, एकदम सफेद सफेद, इतनी सुंदर चमकती हुई चांदनी का प्रकाश। तो और उसमें उसने ब्रह्मा बाबा का आकारी रूप देखा, फरिश्ता रूप देखा, लाइट 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 में। चेहरे से ही पता चला ये ब्रह्मा बाबा का ही स्वरूप है, लेकिन बाकी सब लाइट लाइट ही देखा और कुछ नहीं। तो एकदम जैसे डर गई, बताती दादी अनुभव, डर गई, क्या पता नहीं देखा, जैसे पहली बार कोई देखे तो डर गई।
तो डर गई और तो एकदम से नीचे आ गई डर के मारे। तो उसने जा करके ब्रिजेंद्रा दादी को बताया कि दादी ऐसे देखा। तो दादी ने कहा अच्छा फिर बाबा को बताओ क्या देखा तुमने, क्योंकि ये तो लक्ष्य था ही ना कि कुछ बाबा नया अनुभव कराएंगे, कुछ नई बात होगी। तो बाबा को बताओ। तो बाबा के पास गई और बाबा से कहा बाबा ऐसे ऐसे आपका ही रूप था लेकिन लाइट लाइट में ऐसे मैंने देखा। तो बाबा ने कहा अच्छा। बाबा को भी आश्चर्य हुआ कि मेरा कोई ऐसा लाइट रूप देखा, क्योंकि उसके पहले किसी को भी कुछ पता नहीं था सूक्ष्म वतन के बारे में। तो बाबा ने कहा कि फिर आपने उस रूप से पूछा क्यों नहीं कि आप कौन हो। ये कैसे पूछे, उसको क्या पता, वो तो डर गई और आ गई वापस। अच्छा बच्ची फिर से बैठो और अगर फिर से वो आपको दिखाई दे तो आप उनसे पूछो आप कौन हो, आप कौन हो। तो अभी हिम्मत आ गई, श्रीमत मिल गई उनको, नहीं तो तब तक कैसे पूछते, कुछ उनको डायरेक्शंस तो थे ही नहीं। तो जैसे ही फिर से गई तो वही स्वरूप उनको दिखाई दिया। तो बाबा की श्रीमत अनुसार उसने उनसे पूछा हिम्मत करके आप कौन हैं। तो उस स्वरूप ने कहा कि जो साकार में ब्रह्मा बाप है उनका ही ये अव्यक्त स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है। और ब्रह्मा बाप वो फरिश्ता बनेंगे और यही स्वरूप बनेंगे, ऐसे कुछ शब्द थे। ये स्वरूप बनेंगे, वो साकार सो आकार स्वरूप बनेगा। तो ये आकारी स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है ब्रह्मा बाप का। ये अपना परिचय दिया। तो बस इतना ही और वापस आ गई और बाबा को बताया। तो बाबा को भी लगा मेरा संपूर्ण स्वरूप, वो कौन सी दुनिया देखी तो सारा वर्णन किया। यानी सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी को हुआ। तो देखो बाप दादा भी गुलजार दादी के ही तन में कितने सालों से आ रहे हैं, सूक्ष्म वतन से आ रहे हैं। शिव बाबा सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म ब्रह्मा के तन में और फिर साकार दुनिया में आते हैं। अब ये एक नया अनुभव है। तो कैसे ये अनुभव बाबा ने किया, तो बाबा को ये उत्सुकता हुई कि मेरा ऐसा संपूर्ण स्वरूप है और मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। तो कैसे बनूंगा मैं। तो बाबा उसकी उसी धुन में रहते थे, चलना फिरना उठना बैठना, बस वो फरिश्ता स्वरूप, लाइट का स्वरूप, चलते फिरते लाइट के कार्य में। ऐसे बाबा अपने अंदर प्रैक्टिस करते थे। और फिर गुलजार दादी से पूछा कि अच्छा कितना दूर हूँ मैं उनसे, उस स्वरूप से, वो देख कर आओ। तो बाबा ने दिखाया वतन में कि अभी तो बहुत दूर है, अभी तो वो स्वरूप और अभी का स्वरूप में बहुत फासला है। तो बाबा की लगन और बढ़ गई कि मुझे ऐसा स्वरूप बनना है, बिल्कुल लाइट के कार्य में मैं आत्मा हूँ, ये मुझे अपने आप में अनुभव करना है। तो देखना उठना बैठना चलना फिरना सब बाबा का इतना जैसे फरिश्ता जैसा हो गया। मम्मा भी नोट करती थी कि कैसे बाबा बिल्कुल अंदर ही अंदर क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो मम्मा भी करती थी। कई बार किसी बहन को मम्मा देखती थी कि चप्पल उनका पहना हुआ है पर इतनी आवाज करे, ठप 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 ठप, चप्पल से की भी बहुत आवाज होती है। तो मम्मा कहती थी देखो फरिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, क्योंकि सबको ये प्रैक्टिस कराया फरिश्ता कैसे चलता है। फरिश्ते ऐसे नहीं चलते, धरती को भी दुख नहीं देना है। यानी कितनी ऊंची बात है। अगर ठप 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 करके चलते हैं, चप्पल या जूता पहनते हैं, तो ठप ठप करना माना एक तो आवाज होता है और धरती को कितना दुख होता है कि नहीं, जोर से दबाते हैं। तो
ये भी फरिश्ता स्थिति की तो निशानी नहीं है। फरिश्ते कैसे चलते हैं? फरिश्ते तो उनका तो धरती पर पाँव भी नहीं होता। इसीलिए बाबा फरिश्ता की परिभाषा क्या कहते हैं? जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। आगे आ जाओ, ये इतने सारे पढ़े, बहुत जगह है, आगे आओ माताएं, आगे आओ, आराम से बैठो। जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, तो बाबा हमको यही लक्ष्य देते हैं कि तुमको फरिश्ता बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने यही पुरुषार्थ किया। और कैसे बने फरिश्ता इतना जल्दी? मम्मा तो उनसे भी जैसे पहले पहुंच गई। अव्यक्त स्थिति, विदेही स्थिति मम्मा की बनी, बिल्कुल न्यारी। भले शरीर का कितना भी रोग था, कैंसर था मम्मा को, उस समय इतना इलाज भी नहीं था, और पता था मम्मा को है फैला है, कोई विशेष इलाज भी नहीं था, लेकिन मम्मा कैसे न्यारी और प्यारी रहती थी। तो इसीलिए मम्मा ने अपने ढंग से प्रैक्टिस की, बाबा ने अपने ढंग से प्रैक्टिस की और फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया। तो बाबा जब पुरुषार्थ करते थे तो गुलजार दादी को कहते थे कि आप बच्ची फिर से जाओ वतन में, देख कर आओ कि कितना नजदीक है ये स्वरूप उस स्वरूप के, कितना नजदीक है। तो फिर बताती थी, हाँ बाबा थोड़ा और नजदीक आए हैं, और नजदीक आए हैं। और जैसे आप जानते हैं कि 18 जनवरी पर जब बाबा अव्यक्त हुए, तो अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी आए, तो दादी ने, बड़ी दादी जी ने गुलजार दादी से पूछा, कहा कि जाओ वतन में और बाबा से कहो, क्योंकि तुम तो बाबा को देखती ही हो वतन में, तो बाबा से कहो कि बाबा चले कैसे गए, बताया कुछ नहीं। और जब वो वतन में गई, बॉडी रखी थी हिस्ट्री हॉल में, क्योंकि 2 दिन 18 रात को शरीर छोड़ा, 19 सारा दिन रात, 20 सारा दिन रात, और 21 तारीख को दोपहर 2 बजे के लगभग, क्योंकि दीदी का इंतजार था, बड़ी दीदी का इंतजार था। बड़ी दीदी इलाहाबाद गई हुई थी, वहाँ कुंभ मेला चल रहा था, जनवरी मास में कुंभ मेला चलता है। तो उस दीदी कहाँ थी, किस गांव में थी, वो पता नहीं था। उस समय ये मोबाइल फोन तो कुछ होते ही नहीं थे, और वो फोन भी, ट्रंक कॉल भी मैनुअल, जहाँ ट्रंक कॉल करने के लिए वो ऑफिस में जाना पड़ता था, और वहाँ उनको कहना पड़ता था कि भाई हमको फलाना शहर का या फलानी जगह का ये नंबर दो। तो दीदी को ढूंढने में ही 1 दिन लग गया, कहाँ है दीदी, कौन से गांव में है। तो खैर अभी तो टेली कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, जो इंसान सोच ही नहीं सकता है कि किसको ढूंढना भी पड़ेगा कहाँ है वो, कहाँ भी होगा। अभी हम एक खास बात बताते ना, मोबाइल की बात। तो पहले तो चलो लैंडलाइन थी, तो लैंडलाइन में पता होता था कि ये ऑफिस का नंबर है या घर का नंबर है या दुकान का नंबर है, तो वो अलग अलग नंबर होते थे। तो फोन किया और आवाज आई उसी की, माना वो ऑफिस में है या घर में है या दुकान में, याद है। अभी तो पता ही नहीं वो कहाँ है, और फोन उठा लिया उसने, बातचीत करनी पड़ी, करता रहा। तो सबसे पहला प्रश्न यही होता, आप कहाँ हो आप कहाँ हो, हाँ तुरंत। तो अब वो उसके ऊपर है कि वो झूठ बोले सच बोले। अगर झूठ भी बोलेगा, होगा एक जगह और बताएगा मैं दूसरी जगह हूँ, तो दूसरे को क्या पता चलेगा। खैर कहने की बात है कि कहाँ है, तो उस समय ढूंढना पड़ता था बहुत। तो आखिर दीदी का पता चला, और फिर उसी अनुसार दीदी जी आई, इसलिए रुकना पड़ा 2.5 दिन। और सब बच्चे अब ये बाबा के काफी आ गए थे। ठंडी भी इतनी जबरदस्त थी, इतने कुछ न बिस्तरे थे न, और खाना तो पकाया ही नहीं, बोला ये सब था, लेकिन सबको अंदर में बेहद का वैराग्य तो था ही। तो जब गुलजार दादी जी आए, और दादी से बड़ी दादी ने
पूछा कि आप जाओ वतन में तो आप तो देखती हो, तो अभी बाबा कुछ कहे क्या करना है आगे, इतना बड़ा यज्ञ, बाबा तो कुछ कह के नहीं गए। तो जब दादी गुलजार गई तो हमेशा दादी देखती थी कि कैसे दो ब्रह्माएं और धीरे 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 निकट आ रहे हैं। और अब की बार जब गई तो देखा वो दो तो अलग, दो नहीं एक हो गया। यानी साकार जो है वो अव्यक्त में समा गया और एक ही अव्यक्त ब्रह्मा का स्वरूप देखा। तो दादी ने बाबा से पूछा, बाबा आप चले कैसे गए? तो बाबा ने कहा ना, बाबा चले नहीं गए हैं, बाबा आपके साथ ही है। केवल क्या किया है, कमरा और कपड़ा, ये बाबा ने दो शब्द यूज किए, कमरा और कपड़ा बदला है। माना साकार वतन रूपी कमरा, उससे दूसरा कमरा अव्यक्त वतन सूक्ष्म वतन रूपी कमरे में पहुंचे हैं। और कपड़ा कौन सा बदली किया, ये साकार चोला छोड़कर अव्यक्त चोला धारण किया, फरिश्ता चोला। तो बाबा गए नहीं हैं, पर बाबा ये बच्चों से मिलने के लिए। तो बाबा ने जैसे वायदा दिया, वायदा किया, फिर तो कितनी बातें दादी जी बार बार गुलजार दादी को कहे कि बाबा से पूछ के आओ, हाँ, कि बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी। तो बाबा सब वतन से संदेश लेकर आती थी गुलजार दादी, जो बाबा वहाँ उनको सुनाते थे। खैर अभी तो वो बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन कहने का भाव है कि बाबा के अंदर एक लगन थी, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। कई बार साकार मुरलियों में आता है कि बच्चे जिसके माथे मामला उसको नींद कैसे आए। तुम बच्चों के आगे तो कोई मामला नहीं अभी, क्योंकि बाबा की जब मुरली चलती थी तो मधुबन के थोड़े से सारा साल तो पार्टियां भी नहीं आती थी, केवल अप्रैल मई जून अधिकतर यही 3 मास पार्टियां आती थी। और हिस्ट्री हॉल ही था वो भी, और कोई ये हॉल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और बाबा उन दिनों में टेंट लगवाते थे। मुझे याद है 1960 में मैं सबसे पहले मधुबन में आई हूँ। उस समय तो हिस्ट्री हॉल भी नहीं था, ये 62 में बना है हिस्ट्री हॉल। तो ये जो पुराना मकान है ना, जहाँ ईशु दादी की ऑफिस है, जहाँ बाबा की भंडारी रखी है, बस यही हॉल था। माना इसी यहीं पर मुरली होती थी, या इससे थोड़े ज्यादा हो गए तो टेंट लगाते थे और मुरली बाबा सुबह चलाते थे। तो कैसे उस समय तो थोड़े बच्चे होते थे, तो थोड़े बच्चों के आगे बाबा की मुरली चलती थी। तो बाबा उनको कहते थे कि मधुबन निवासी होंगे, 15-20 परमानेंट रहते थे, जो खास करके मधुबन की सेवा में रहते थे। भाई बहनों को तो बाबा मधुबन में रखते ही नहीं थे, क्योंकि बाबा कहते थे बहनें जो है वो सेंटर्स पर शोभती है, यहाँ केवल पांडव रहेंगे बाबा के साथ, इसलिए नाम ही पड़ा पांडव भवन। पांडव शक्तियाँ सेंटरों पर जाए, क्योंकि उनको बेहद की सेवा करनी है। तो इसीलिए अब उनके सामने बाबा की मुरली चलती थी। अब बाबा को तो रोज पत्र आते थे, इतने पत्र कहाँ सेंटर्स के पत्र, स्टूडेंट्स के पत्र, कितने झमेले होते हैं क्या नहीं, समस्याएं तो दुनिया में तो बहुत है ना। और इतना उस समय विरोध भी था, सब तो बाबा को पहचानते नहीं थे, तो कई बातें बाबा को सब पत्र में लिखते थे। तो इसलिए बाबा मुरली में कहते थे बच्चे आपके लिए तो बड़ा सहज है, हाँ, क्योंकि मधुबन में रहते हैं, खाओ पियो सो जाओ बस, हाँ, सेवा करो बस। लेकिन जिसके माथे मामले उसको नींद कैसे आए। आज किसी के 4-5 बच्चे हो, 4-5 दुकान हो, 4-5 ऑफिस हो, मतलब थोड़ा विस्तार हो उनके धंधे का या कुछ, अब उसको कितने झमेले, कितनी चिंता, कितनी बातें। तो आप सोचो बाबा के आगे कितनी बातें होगी। बच्चे कोई डिसर्विस कर रहे हैं, बच्चों के आगे ये परीक्षा आई, कितनी बातें।
लेकिन बाबा फिर भी क्या कहते थे, बच्चे ड्रामा। हाँ, देखो आज भी मुरली में का इतना सारा माया बच्चों पर वार करती है, लेकिन फिर बाबा क्या कहेंगे, ड्रामा। फिर एक सेकंड में जैसे बाबा न्यारे हो जाते थे। तो फरिश्ता स्थिति का जो अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने किया वो तो अद्वितीय था। कैसे बाबा एक सेकंड में न्यारे बन जाते थे, सुनते 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 न्यारे, एकदम न्यारे बाबा को देखा है। तो इसीलिए बाबा ने अपने ऊपर कितना पुरुषार्थ किया कि मुझे फरिश्ता बनना है। ऐसे नहीं कि जिम्मेदारियां छोड़ दी, इतना बड़ा कारोबार यज्ञ का बढ़ तो रहा था, आखिर ईश्वर का कार्य है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी बाबा यही समझते थे ये शिव बाबा का कार्य है, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो शिव बाबा हमको जैसे कहते हैं वैसे मैं करता हूँ। तो सहज बाबा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते थे, चलते फिरते अनुभव होता था। कई बार मुझे याद है, छोटे थे हम, जैसे हम दादियों को भी देखते, दादियों का तो अनुभव ज्यादा है मुझे, लेकिन ब्रह्मा बाबा का भी थोड़ा सा अनुभव है। ये ब्रह्मा बाबा का हाथ पकड़ते थे ना, कभी बुजुर्ग बाबा 90 साल का बाबा, तो हाथ पकड़ा तो इतना नरम नरम हाथ, जैसे रुई की तरह, बिल्कुल हड्डियां तो जैसे दिखती नहीं थी। अभी भी हम बड़ी दादी का भी हाथ पकड़ के दादी चलते थे, दादी जानकी का हाथ पकड़ते हैं, और दादी माना चलते तो हाथ पकड़ते हैं दादी का, तो बिल्कुल इतना सॉफ्ट जैसे कि है या नहीं है यही पता नहीं चलता, इतना सॉफ्ट। नहीं तो कई बार होता ना, जोर से पकड़ा तो दर्द भी हो सकता है, इसलिए बड़ा सॉफ्टली पकड़ते रहे, क्योंकि हाथ ही सॉफ्ट है बहुत। तो मानो जैसे चलता फिरता फरिश्ता ही दिखाई देता है, लाइट के कार्ब में दिखाई देते थे, दूर से बाबा को देखते थे और पता चलता था जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी। कई हमसे पूछते हैं कि अभी जैसे बाप दादा आते हैं गुलजार दादी के तन में, तो अंतर का पता चलता है, चेहरे पर अंतर, दृष्टि में सब हाव भाव बदल जाता है। तो जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे तो पता चलता था, हम कहते बिल्कुल पता चलता था, एकदम चेहरे पर रौनक ही दूसरी हो जाती थी, एकदम ललाट ऐसे चमकने लगता था, दृष्टि इतनी पावरफुल, एकदम बाबा ऐसे खड़े हो गए एकदम और दृष्टि देने लगते थे, सब खड़े हो जाते थे बच्चे, एकदम अटेंशन, एकदम बाबा खड़े हैं। आकर्षण का केंद्र तो बाबा थे ही ना, इतने लंबे भी थे ना, ओवर 6 फीट थे बाबा, तो इसलिए वैसे बाबा का अपना भी आकर्षण था। लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी तो बिल्कुल जैसे सारा वो स्थान जैसे बिल्कुल चार्ज अनुभव होता था, तो लगता था शिव बाबा की प्रवेशता है। और कई बार बाबा लगता था जैसे अपना पिता है, वेरी कॉमन, हमारे जैसा ही है। कभी बाबा हंसाते थे, कभी बहलाते थे, तो कभी तो एकदम ऑफिशियल रूप भी बाबा का होता था, और एकदम कभी कभी बाबा से बात भी करे और बाबा जैसे यहाँ होते हुए नहीं है, यहाँ होते हुए भी बाबा के सामने है, और जैसे बाबा हैं और नहीं है, न्यारे हो गए। पता चलता था कि बाबा अभी यहाँ नहीं है, भले इस शरीर में यहाँ है। तो एकदम बाबा किसी बच्चे के पास चले गए, किसी बच्चे को कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, तो शिव बाबा वहाँ पहुँच गए, तो ब्रह्मा बाबा को भी ये अनुभव होने लगा था। और जब गुलजार दादी न संदेश जब बाबा ने शरीर छोड़ा तब लाई थी, एक बहुत अच्छा, एक शायद वो अव्यक्त वाणी, जो पहली अव्यक्त वाणी चली 21 जनवरी की, उसमें बाबा ने खास अपना अनुभव भी सुनाया, संदेश में सुनाया कि अभी तो मुझे शिव बाबा बहुत सैर कराते हैं, और बाबा ने कहा है कि अभी तक तो शिव बाबा अकेले थे और अकेले भक्तों को साक्षात्कार कराने का कार्य करते थे, अभी तो बाप दादा कंबाइंड हो गए, तो अभी तो विहंग मार्ग की सेवा चलेगी। जो अब तक जो सेवा थी वो चीटी मार्ग की सेवा थी, वो विहंग मार्ग की सेवा होगी।
और देखना बच्चे कैसे बाबा के पास खींचकर चले आते हैं। तो सचमुच जो साकार बाबा के समय जितनी सेवा नहीं हुई इतने सालों में, वो बाबा के अव्यक्त होने के बाद कैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से सेवा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। विदेशों में कितनी सेवा फैल गई। ये सब बाबा के संकल्प की रचना। जब बाबा मुरली चलाते थे तो बाबा इसको कहते थे, बाबा बच्चे थोड़े से बैठे हैं, पर वाणी जब पावरफुल चलती थी तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इनको थोड़ी देखता हूँ, मैं तो जो भविष्य में आने वाले बच्चे हैं वो भी बाबा के सामने हैं। तो हम विदेशी भाई बहनों को तो ये कहते हैं, भारत के भी हैं जो बाबा के बाद पैदा हुए हैं अव्यक्त होने के बाद, कि आप सब संकल्प की रचना हो। आप सब भी तो कौन हो? संकल्प की रचना हो। जो ब्रह्मा बाप ने संकल्प किया था कि बहुत बच्चे आने वाले हैं, बहुत बच्चे आने वाले हैं, तो संकल्प में आपको पैदा कर लिया था। जो साकार के समय थे वो तो चलो मुख की रचना हुई, पर संकल्प की रचना जो पहले से संकल्प कर दिया और बच्चे खींच के वो चले आए बाबा के अव्यक्त होने के बाद, तो मानो संकल्प की रचना तो मुख की रचना से ज्यादा पावरफुल होगी ना। वाणी की शक्ति और संकल्प की शक्ति, दोनों में से तेज शक्ति, पावरफुल शक्ति कौन सी है? संकल्प की। वाणी की शक्ति की तो उसकी तो लिमिट है, फिर भी आवाज की स्पीड और संकल्पों की स्पीड वो तो बेहद है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा अभी तो विहंग मार्ग की सेवा होगी। तो बाबा कभी देखते थे तो दूर दूर तक देखते थे, जैसे दूर दूर तक, हाँ भले कुछ भी ना हो तो भी दूर, जैसे पता चलता कि बाबा की दृष्टि बहुत दूर तक जा रही है और यहाँ होते हुए भी नहीं है। तो ये बाबा ने सिखाया। तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव क्या है? केवल इतना ही नहीं कि फर्श से रिश्ता नहीं, हाँ ये तो है कि अटैचमेंट न हो। एक है अटैचमेंट, दूसरा है डिटैचमेंट, पर एक तीसरा भी शब्द है जो दोनों के बीच का है, वो है नॉन अटैचमेंट। अभी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? एक तो भाई लगाव है, झुकाव है, सब कुछ है, बहुत ही ज्यादा आकर्षण है वो अटैचमेंट है। और दूसरा है डिटैचमेंट, है बिल्कुल अलग, अलग है, बिल्कुल सेपरेट, अलग। पर तीसरा है कि साथ में भी है तो भी नॉन अटैचमेंट, यानी फंसे हुए नहीं है। जैसे बाबा कहते शरीर में है पर फिर भी शरीर से न्यारे है, शरीर को छोड़ा नहीं है शरीर को छोड़ा नहीं है, लेकिन शरीर में होते हुए भी शरीर के आकर्षण से परे है। फरिश्ता स्थिति यही है। तो फरिश्ता स्थिति माना कि है और नहीं है, है और नहीं है, एक सेकंड में है और दूसरे सेकंड में नहीं है, यही फरिश्ता स्थिति है। और बाबा कहते यही अभ्यास हमको करना है, जिसको जब बाबा कहते देखते हुए नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए नहीं सुन रहे हैं, ये फरिश्ता स्थिति के नजदीक है। कोई कहे न क्या करे, कान बंद तो नहीं करेंगे, क्या करें आंखें बंद तो नहीं करेंगे, आंखें भले बंद नहीं करनी है, कान बंद नहीं करने, परंतु देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। ये इंद्रियां हमारे वश में इतनी हो और हम इन इंद्रियों से इतने न्यारे हो, जो एक सेकंड में जब चाहो न्यारे हो सको। और जब अंतमति सो गति की स्थिति आए तो बाबा कहते हैं जैसे मक्खन से बाल, आत्मा ऐसी सहज उड़ जाए शरीर से, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है देह से न्यारा बनने का। तो वो अंतमति सो गते वो स्थिति हो जैसे मक्खन से बाल, बाबा कहते हैं। बाल होता है ना, अगर वो रोटी में बाल समझो पड़ा या सब्जी में बाल पड़ा
तो कई बार सख्त होती है कोई चीज, तो वो बाल अगर पड़ा है दिखाई तो दिया और आपने उसको थोड़ा निकाला, समझो कोई तो एकदम घृणा करते हैं, वो बाल पड़ गया तो फेंक ही देंगे, लेकिन समझो चलो बाल क्या चीज है, तो निकाला। पर कई बार कैसे निकलता है, वो टुकड़ा टुकड़ा होकर के निकलता है, साबित नहीं, बाल तो लंबे होते हैं ना, तो इसीलिए साबित नहीं निकलता, टुकड़ा टुकड़ा होकर के निकलता, तो इसलिए मानो कष्ट मिला उसको। लेकिन दूसरा होता है मक्खन में अगर बाल पड़ जाए तो हाँ, क्योंकि सॉफ्ट चीज है, तो उसमें से निकलना माना इतना सहज। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपको ये अभ्यास होना चाहिए, शरीर में है और शरीर में नहीं है, इसलिए ये देह रूपी वस्त्र लूज रखो। लूज जितना होगा ना, ढीला जितना होगा, उतना इस देह से न्यारा होना सहज होगा। जैसे कोई टाइट कपड़े पहने तो उतारने में कितना कष्ट होता है ना, तकलीफ कितनी होती है, और ढीले कपड़े पहने तो कैसे होता है, फट से 1 सेकंड लगता है। तो बाबा कहते ऐसे तुम इस देह में रहो कि देह में है और देश में नहीं है, तो है और नहीं है, बस यही खेल है और नहीं है। जनक राजा का यही मिसाल है, विदेश स्थिति क्या है और नहीं है। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब क्या है, ये राजा जनक के लिए कहते हैं कि उसको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो कैसे उसने अभ्यास किया सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का। तो अष्टावक्र से उसने पूछा कि सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब क्या है। तो उसी समय वो क्या है, उनकी सभा तो बहुत बड़ी थी, तो सब बड़ी सभा में थे और सब ने अपनी अपनी तरह से पंडित विद्वान थे, परंतु उसने कहा मुझे 1 सेकंड में जवाब चाहिए, 1 सेकंड, थैंक यू, 1 सेकंड में मुझे उत्तर चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति माना, वो जवाब भी इस प्रश्न का 1 सेकंड में चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, 1 सेकंड में उत्तर। तो जितने भी पंडित विद्वान थे वो तो उत्तर दे नहीं सकते, लंबा लंबा पता नहीं संस्कृत के श्लोक जो बताते ये इसकी। तो जब अष्टावक्र आया तो अष्टावक्र कैसे इनका गुरु बना, क्योंकि जब वो एंटर हुआ तो लोग हंसने लगे, है ना, वो कहानी आती है, लोग हंसने लगे। तो सबसे पहले उसने कहा कि ये तो चमारों की सभा है, चमारों की सभा, क्योंकि वो बड़ा कुरूप था, 8 वक्र थे उसके शरीर में, यानी जैसे बेडौल था, सुडौल नहीं था, उसका शरीर बड़ा बेढंगा था। तो उन पंडितों ने जैसे उनको देखा तो हंसने लगे, तो वो सब देखता रहा कि ये सब हंस रहे हैं, क्योंकि वो राजा के पास जाने लगा। तो राजा ने देखा ये तो सब हंस रहे हैं, तो इसने भी देखा और उसने कहा राजन, ये सब चमारों की सभा बैठी है। चमार क्या होते हैं, चमार जो होते हैं ना, वो सारा दिन चमड़ी को ही देखते रहते ना, चमड़े की जूते बनाएंगे, चमड़े की चीजें बनाएंगे, तो चमड़े, शरीर भी क्या है, चमड़ा ही तो है ना, चमड़ी माना चमड़ी को, चमड़ा को, तो ये सब चमार बैठे। तो उनको तो बहुत बुरा लगा, लेकिन राजा जनक का बहुत प्रभावित हुए इससे, क्योंकि बड़ा बेधड़क था। तो उसने कहा अच्छा आप बताओ सेकंड में जीवन मुक्ति क्या होगी, क्योंकि वो तो राजा जनक तो समझ लिया कि इसका जवाब मुझे कोई नहीं दे सकेगा। तो उसने कहा मैं बताता हूँ। तो उस समय वो घोड़े पर चढ़ रहा था, एक पैर उसका घोड़े पर था, दूसरा पैर उसका धरती पर था। अभी वो चढ़ ही रहा था, क्योंकि घोड़े पर चढ़ने के लिए पहले एक पैर रखना होता है, फिर जाके दूसरे पैर रखना होता है। तो वो एक पैर धरती पर, एक पैर घोड़े के, वो सैडल जो होता है। तो अष्टावक्र ने उनसे पूछा आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? कहते कहाँ हूँ, घोड़े पर हूँ, धरती पर भी हूँ। अब धरती पर भी है और घोड़े पर भी है, तो कहाँ है, क्या जवाब दे?
तो कहा बस यही सेकंड में जीवन मुक्ति है और नहीं है, धरती पर हैं और नहीं है, घोड़े पर हैं और नहीं है, दोनों पर हैं और दोनों पर नहीं है। ये है जीवन मुक्ति। जीवन में है लेकिन फिर भी मुक्ति है, ये है जीवन मुक्ति। तो सतयुग के देवताओं को हम क्या कहेंगे? जीवन मुक्त। कलयुग में है जीवन बंध, ऐसा ही है ना, जीवन बंधन है। तो शरीर में इतने बंधे हुए हैं, पिंजड़े के पंछी हैं। और सतयुग में आत्मा का ज्ञान पूर्ण है, भले हर वक्त जरूरत नहीं है वहाँ, क्योंकि सब स्वाभाविक रूप से हैं, लेकिन अंत के समय आत्मा को सहज याद आ जाता है कि मैं आत्मा अब सहर्ष इस शरीर को त्याग रहा हूँ। और साक्षात्कार होता है कि मैं जाकर के बच्चा बनूंगा, तो खुशी खुशी आत्मा शरीर छोड़ती है। इसलिए पहले जमाने में कहा करते थे, भाई ये भी योग की सिद्धि है। कई ऐसे सन्यासी होते थे कि जो पहले से बता देते थे कि फलाने दिन, फलाने समय, फलाने स्थान पर मैं ऐसे देह त्यागूंगा। तो पहले से ही अपनी तैयारी कर लेते थे, लेट जाते थे धरती पर या जो कुछ, और सबसे दृष्टि लेते 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 आत्मा उड़ गई। यानी स्व इच्छा से मृत्यु कि पहले से ही बताना। जैसे उसके लिए बताते ना, किसके लिए? भीष्म पितामह के लिए स्व इच्छा मृत्यु, क्योंकि था तो महान। तो उसने कहा कि जब ये सूर्य उत्तरायण में आए तब मैं देह त्यागूं। तो कितने तीर लगे, तीर बाण लगते रहे, लगते लगते उनके शैया पर लेटा रहा, लेकिन प्राण तब तजा जब सूरज उत्तरायण की तरफ आया। खैर, कहने का भाव है कि वो योगियों की स्थिति का मतलब है कि आत्मा एक सेकंड में न्यारी बन जाए, परंतु उसके लिए बहुत काल का फरिश्ता स्थिति का अनुभव चाहिए। और वो फरिश्ता स्थिति का अनुभव क्या है? जो एक तरफ तो बाबा कहते हैं सभी इंद्रिय जीतो, इंद्रियां आपके वश में हो। ये न हो कि कोई भी इंद्रिय आपको धोखा दे। धोखा देती है ना। समझो किसको आपने थप्पड़ मार दी, तो क्या हुआ? क्या कहेंगे इसको? ये हाथ ने धोखा दिया ना। आप चाहते तो नहीं है, ये आपने चोट से बुरा बोला किसी के, उसको ठेस पहुंची, दुख हुआ, कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जो तीर के समान निकल गया, आपको पता भी नहीं चला, अंदर में भरा हुआ था, निकल गया और उसको दुख हुआ। तो ये भी तो माना, जीभ भी आपके कंट्रोल में नहीं, आंखें भी आपके कंट्रोल में नहीं। देख लिया, कुदृष्टि चली गई। हम कई बार कहते हैं ना, आंखों का तो कोई दोष नहीं, ये मन की स्थिति है। यही आंखें हैं। अगर कोई कुदृष्टि से देखता है तो उसको श्राप मिल जाता है। मिलता है ना, वो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी दृष्टि वाले तेरा मुंह काला। तो बुरी दृष्टि रखी तो उसको श्राप मिल गया, तेरा मुंह काला। तो है तो ये आंखें ही, लेकिन वृत्ति कैसी थी, भावना कैसी थी, तो उसके आधार पर वो दृष्टि बनती है। लेकिन वही दृष्टि, आंखें वही है, परंतु जैसे जाएंगे किसी गुरु के पास और गुरु की दृष्टि पड़ी तो क्या कहेंगे? नजर से निहाल हो गए। तो किसकी दृष्टि पड़ी तो नजर से निहाल हो गए, और किसकी दृष्टि पड़ी तो उसको बद्दुआ दे दी। आंखें तो वही है ना। तो ये आंखें भी हमारे वश में हो, एक एक इंद्री वश में हो, ये अभ्यास है फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए।
अभी अभी देह में आए, अभी अभी देह से न्यारी स्थिति, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन उसके लिए एक एक अंग हमारे वश में हो, फिर मन भी हमारे वश में हो। मैं जो सोचना चाहूं वो ही सोचूं, जो नहीं सोचना चाहूं वो एक सेकंड में उसको फुल स्टॉप लगा सकूं, तब ये इंद्रियां वश में होगी। जो बताया आपको उस दिन, जैसे कछुए को भी इतनी अकल है कि जब चाहे वो अंगों को समेट सकता है, तो उसकी भी अकल हमारे से ज्यादा हुई ना कि वो वश में रख सकता है। तो हम इतने भी नहीं है जो ये हाथ हमारे वश में हो, ये मुख हमारे वश में हो, हमारी आंखें हमारे वश में हो। जो हम नहीं चाहते हैं वो क्यों हमसे हो। इसलिए कई बार कहते हैं ना, ये हाथ जो है ना, अब देवी का हाथ कैसा होता है, ऐसा, तो ये हाथ ऐसा, दुआ का हाथ, दुआ या वरदानी हाथ, तो ये वरदान का हाथ है। और फिर गुरु के पास जाते, गुरु जी आशीर्वाद करो, तो सिर पर हाथ रखते हैं, तो ये आशीर्वाद का हाथ, तो ये वरदान का हाथ, ये आशीर्वाद का हाथ। और फिर तीसरा लक्ष्मी को दिखाते हैं कि ऐसे हाथ, ये दाता का हाथ, लक्ष्मी का हाथ दिखाते हैं ना ऐसे, कि उनके हाथों से ये अशरफियां निकल रही है, माना वो दाता बनकर के दे रही है। तो ये दाता का हाथ, ये वरदान का हाथ, और ये आशीर्वाद का हाथ, और ये भिखारी का हाथ। तो हमारा हाथ कैसा हो? आशीर्वाद का हाथ हो। आत्मा अंतर में संतुष्ट है तो वरदानी हाथ बन जाता है, आशीर्वाद का हाथ बन जाता है, दाता का हाथ बन जाता है। तो ये हाथ जिसको बाबा कहते हैं, कोई भविष्य में देवताओं का जैसे अंग अंग कमल के सदृश बताते हैं, ये भविष्य की बात नहीं है, क्योंकि भविष्य में तो कीचड़ ही नहीं है, कोई विकार ही नहीं है जो विकार या कीचड़ में रह के कमल सदृश हो उनके अंग। ये तो यहाँ की बात है ना। इस समय जबकि दुनिया में इतनी विकृतियां हैं, इतना पापाचार है, क्या नहीं है, दुराचार, अत्याचार, सब कुछ है, भ्रष्टाचार। और उस स्थिति में, उस वातावरण में रहते हुए हम न्यारे रह सके, और उसके लिए एक एक अंग को कमल सदृश हम बनाएं। पर वो कब होगा? जब ये अभ्यास हम करें सवेरे से लेकर रात्रि तक, हाँ, न्यारा और प्यारा रहने का। परंतु कई बार न्यारा कहाँ रहना है, प्यारा कहाँ रहना, ये भी हम भूल जाते हैं। जहाँ न्यारा रहना है वहाँ प्यारा बन जाएंगे। बाबा तो कहते हैं प्यारे रहो, पर न्यारा होकर प्यारा, प्यारा होकर के न्यारा नहीं, न्यारा होकर के प्यारा। अब ये बहुत बड़ी बात है। कैसे न्यारा होकर के प्यारा रहेंगे, तब फरिश्ता बन सकेंगे। यानी एक सेकंड में अपनी परीक्षा लो कि मेरा कोई मोह तो नहीं है, कोई लोभ तो नहीं है, कोई आकर्षण तो नहीं है, कहीं मेरा मन इसमें फंसा हुआ तो नहीं है। तो ये अपनी परीक्षा, अपना पुरुषार्थ। तो जब है पता नहीं है, माना न्यारे है, और फिर भले प्यारे बनो, सबको उस पवित्र दृष्टि से देखो, सबके प्रति स्नेह है, सबके प्रति क्यों नहीं प्यार है, सब बाबा के बच्चे हैं, किसी के प्रति भी नफरत नहीं, घृणा नहीं। और उसके लिए बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि क्षमा भाव हो। क्षमा भाव भी बहुत जरूरी है। कहा जाता है क्षमा करो और भूल जाओ, ये भी बहुत जरूरी है अगर फरिश्ता स्थिति अपनानी है तो। क्योंकि कई बार क्या होता है, चलो क्षमा तो कर देते हैं, किसने कुछ मेरे साथ व्यवहार गलत किया, चलो छोड़ो। हाँ, बाबा कहते बदला मत लो, बदल के दिखाओ। चलो मैं कोई बदला नहीं लेती हूँ, चलो मैं बदल के दिखाती हूँ, मैं रिटर्न में कुछ नहीं करूँगी, ठीक है। परंतु जैसे ही वो सामने आएगा उस समय वो बात याद आती है। हाँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया था,
तो क्षमा तो कर दिया पर भूले नहीं। और बाबा ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, अगर वो बात हम भूल नहीं सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको तो क्षमा कर दिया पर खुद को क्षमा नहीं किया। क्योंकि भूल नहीं पाते तो अंदर में तो जैसे जल रहे हैं। उसको तो चलो क्षमा कर दिया, पर अगर जल भी रहे हैं, याद भी आ रहा है, तो खुद को क्या क्षमा किया? तो ये भी तो पाप बनता है ना। खुद को भी तो क्षमा करना सीखो ना। खुद को भी दुख क्यों दे रहे हो? चलो उसको दुख नहीं देना है, पर वो याद रहा तो ये जैसे खुद को दुख दे रहे हैं। तो खुद को दुख देना तो भी फंस जाएंगे ना, उसमें फंसे हैं। अभी तक वो बात बुद्धि से निकली नहीं है। तो इसीलिए बाबा कई बार शब्द यूज करते हैं, छोड़ो तो छूटो। एक पंछी क्या होता है, पंछी डाली को पकड़ के बैठा है और कहता है मैं उड़ूं, मैं उड़ूं, मैं उड़ूं। दूसरे तो उड़ रहे हैं, मैं उड़ूं। कैसे उड़ेगा? उड़ेगा? उड़ूं उड़ूं हाँ? कितना चिल्लाए तो भी उड़ नहीं सकेगा। तो दूसरे पक्षी कहेंगे कितना मूर्ख है तुम, डाली छोड़ो। चंबा जो आपने पकड़ के रखा है उसको छोड़ो, तो उड़ सकते हो, पंख तो है। तो छोड़ो तो छूटो, ये कहावत इसलिए है, छोड़ो तो छूटो। खुद ही पकड़ के रखा है, फिर कहेंगे कैसे छूटूं, कैसे छूटूं, छूटूं। ये तो मन की स्थिति है ना। एक सेकंड में छूट सकते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरे सब संबंध एक शिव बाबा के साथ और किसी के साथ नहीं। कई माताएं आती है, बड़ा अपना दुखड़ा आती रहती है। अपना दुखड़ा क्या सुनाती है? मेरा बेटा बहन जी मुझे जरा भी नहीं पूछता है, मैंने अपने बेटे के लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मैं अपने पेट को पट्टी बांध के भी बेटे को खिलाती थी, बेटे को स्कूल भेजा, ये किया, क्या नहीं किया बहन जी मैंने त्याग। आज मेरा बेटा मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, मतलब जो भी। तो मैं कहती हूँ आप क्यों समझती हो मेरा बेटा है? मेरा बेटा वो 2 मिनट के अंदर 10-20 बार मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा ये कह दिया। तो बताओ, खुद मोह में फंसी हुई है। खुद मोह में फंसी हुई है तो दुखी होगी कि नहीं? और वो तो मौज कर, उसको तो परवाह भी नहीं है, माँ है या नहीं है, परवाह ही नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। कैसे बनो न्यारा प्यारा? इससे हिसाब किताब बस चुप हो गया। बेटा भले बना पर इतना हिसाब किताब था, लेने आया, अब हिसाब किताब पूरा हुआ, तो मेरा बेटा कहाँ रहा? और अगर इसको और ऊंचा सोचना है तो ये तो बाबा का है, मेरा नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरा मेरा कहा तो मोह जाएगा, बाबा का है कहा तो मोह नहीं जाएगा। तो फरिश्ता बनना माना पूरा नष्टो मोआ बनना। फर्श के रिश्ते से कोई लगाव नहीं, इसका मतलब मेरापन खत्म। और अगर थोड़ा भी मेरापन है तो फरिश्ता बनना मुश्किल है। तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, हाँ? तो कैसे करेंगे? मैं और मेरा एक सेकंड में न्यारा हो जाए, मैं आत्मा, मेरा बाबा, तो फरिश्ता बन जाएंगे, न्यारा और प्यारा। छोड़ो तो छूटो, बस ये स्थिति अपनाओ तो फरिश्ता सहज स्थिति बन सकेगी। और योग में भी जब हम बैठें तो भी ब्रह्मा बाबा को उदाहरण सामने रखो। ब्रह्मा बाबा कैसे फरिश्ता बने, मैं भी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनूं। ब्रह्मा बाप से भी आप बातें कर सकते हो कि ब्रह्मा बाबा आप भी फरिश्ते हो, मुझे भी आपकी तरह फरिश्ता बनना है, हाँ? ऐसे कर सकते हो ब्रह्मा बाबा से बातें, हाँ? ये हड्डी मांस का ये शरीर बाबा ये मेरा नहीं है, ये तो प्रकृति की चीज है, मैं तो लाइट का हूँ, लाइट के आकार में हूँ, इतना हल्का
हल्का हूँ, डबल लाइट हूँ। डबल लाइट बाबा कहते हैं। डबल लाइट माना न वजन का बोझ और दूसरा लाइट, तो हल्का और प्रकाश स्वरूप, ये है डबल लाइट। तो ऐसा डबल लाइट बनना माना फरिश्ता बनना, और डबल लाइट माना कोई बोझ नहीं। अशुद्ध का तो बोझ है ही नहीं, पर व्यर्थ का भी बोझ न हो, क्योंकि व्यर्थ का भी अगर बोझ होगा वो नीचे ले आएगा, वो उठने नहीं देगा। तो है और नहीं है, है मेरा और मेरा कुछ नहीं है। छोड़ो तो छूटो, बस ये सदा याद रखो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, कैसे धीरे धीरे बिल्कुल न्यारे बनते गए, बनते गए, बनते गए। लास्ट के दिनों में तो बाबा को हम देखते थे कैसे न्यारे बन गए। बाबा के सामने कोई जाएगा, पहले तो अगर वो भी उस स्थिति का होगा तो बाबा की स्थिति को परख जाता था, और बाबा के आगे जाते ही बिल्कुल शांत हो जाता था, क्योंकि बाबा की स्थिति तो बहुत ऊंची, और समझो उसकी स्थिति भी ऊंची हो तो बाबा के वाइब्रेशंस उसको मिलते थे, तो लगता था बस बाबा के सामने बैठे रहे, बोले कुछ नहीं। पर जो खुद दे अभिमान में होता था वो तो बाबा की स्थिति को परख नहीं सकता था, तो वो बाबा के सामने जाके बहुत बातें करेगा, बहुत बातें, और बाबा बिल्कुल जैसे सुनते हुए भी नहीं सुनते। हमने दादी जी का भी देखा, अनुभव किया, बड़ी दादी का भी, जानकी दादी का भी हम अनुभव करते, कैसे एकदम एक सेकंड में न्याय बन जाती है, बिल्कुल है और नहीं है। पर हाँ, जो दादी को याद रखना है ना, वो कभी भूलती नहीं, और जो बात भूलनी है ना, उसको कभी याद नहीं आता है। दादी कहती है बस यही अपने ऊपर कंट्रोल है, जो याद करनी है वो भूले नहीं, और जो भूलनी है वो याद ना आए। और हम लोगों का क्या होता है, कभी कभी जो भूलनी है वो भूलती नहीं, और जो याद आनी चाहिए वो याद ही नहीं आती है। अरे पता नहीं क्या था, भूल गई, और वो याद आनी चाहिए, वो जरूरी है, पर वो भूल गई। और जो भूलना है, कैसे भूलूं, नहीं भूलता। अब ये भी फरिश्ता स्थिति नहीं है। फरिश्ता स्थिति में जो आवश्यक है वो एक सेकंड में याद आ जाए, टचिंग आ जाए, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो टचिंग आ जाए उसी समय कि हाँ ये है। और देखो एकदम राइट टचिंग आती है, क्योंकि बाबा से लिंक है। जो बाबा ने कहा ना, अंत में कौन सी स्थिति, वो वायरलेस हमारी कौन सी होगी, वो वायरलेस नहीं जो दुनिया में यूज करते हैं, पर हमारी वॉइसलेस रूपी वायरलेस होगी। वॉइसलेस मन की स्थिति वॉइसलेस है, बिल्कुल शुद्ध पवित्र सच्चा हीरा। तो एक सेकंड में वो टचिंग आएगी राइट टाइम पर, उसके आगे भी नहीं, उसके पीछे भी नहीं, तो समय भी वेस्ट नहीं होगा, और एक सेकंड में वो सही किया, सफलता मिली। ये है फरिश्ता स्थिति। ठीक है, चलो उसका अभ्यास करेंगे हम सभी। तो चलिए, अव्यक्त वतनवासी बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। फरिश्ता बनना है, डबल लाइट बनना है, न्यारा और प्यारा बनना है। और सब बातों को समेट कर एक ही संकल्प में रहना है।
मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, जो फरिश्ता हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं वतन में। शिव बाबा को याद कर पावन बनना है। बाप दादा को सामने लाए, और मीठी मीठी रूह रिहान करे। मीठे बाबा, मुझे आपके समान संपूर्ण बनना है। देह और देह की दुनिया इससे मैं आत्मा न्यारी हूँ। मेरे सर्व संबंध आपके साथ है। आप ही मेरे सर्वस्व हो। प्रकृति के आकर्षण से परे अति हल्कापन, न्यारापन अनुभव हो। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मैं एक फरिश्ता हूँ। लाइट के आकार में। अत्यंत हल्का, सबसे न्यारा, बाप दादा का प्यारा। बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई हूँ। मैं माया जीत हूँ। प्रकृति जीत हूँ। विघ्न विनाशक हूँ। कितनी निर्संकल्पता है। बाप दादा के छत्र छाया में हूँ। मैं आत्मा अति सुरक्षित हूँ। बाबा के साथ की ये घड़ियाँ कितनी अमूल्य है। ये साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आत्मा धन्य हो गई। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
का सानिध्य पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। उमंगों के पंख से उड़ता रहता हूँ। मैं